ये सारा कार्य संजीव शास्त्री की मेहनत, आप लोगों का सहयोग और सरकार के खिलाफ धरना और गन्ने के विषय में धरना देना, ये एक साहस की बात थी। ये मुंह में हाथ देना ही है इनका। व्यापारी लोग हैं ये, मैं इस सबकी बुराई तो नहीं कर सकता। इन किसानों को ठगने के लिए बहुत लोग तैयार बैठे। ये है कि हम किसान का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन अपनी अपनी पार्टी की मजबूरी हो सकती है। कोई चौधरी चरण सिंह नहीं हो सकता सरकारी संपत्ति को तोड़ फोड़ करे। अपनी बात तो कहे। आपके बेटे सेना में जाते हैं, तिरंगे में लिपट कर रख के आते हैं, उन पर वोट मांगने वालों को तो समझो। बड़ी कर्मठता से, बड़ी कुशलता से इस आंदोलन को चला और इसमें कामयाबी भी हासिल की। इस समय ज्यादा बात कहने का तो मौका नहीं है। कहने पर मजबूर कर दिया कि प्रेरणा सभा एक ऐसा व्यक्तित्व अपने नाम के साथ जो कहा उसको सजीव कर दिया। बस अंक की गिनती कहना। किसानों की बात करने वाले हर नेता बात करते हैं। कितने संगठन है हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, हम सब जानते हैं। कोई संगठन बातें महापुरुषों की करेगा, चौधरी चरण सिंह की करेगा, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की करेगा, और पीछे से हर सरकार के साथ अपने काम निकालते। चौधरी संजीव जी क्रांतिकारी, लेकिन ऐसे क्रांतिकारी जो आजाद देश में किसानों को गुलाम बनाने वाली मानसिकता के विरुद्ध उन्होंने शांति से अपने आप को आगे लीडिंग किया। लीडर वो होता है जो देश के लिए, समाज के लिए अपने आप को कुर्बान करते हैं। हृदय गति से उनका जाना इस बात को साबित करता है कि उस महान इंसान को किसानों के दुख दर्द को याद करते हुए नींद नहीं आती होगी। किसानों की बात किसान नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। मैं संजीव जी से केवल एक बार मिला था भैंसवाल में। फोन पर बहुत बातें होती थी, बोल दिया। उनका स्थान भरने के लिए बहुत लोग तुम्हारे पास आएंगे, बहुत बातें करेंगे, लेकिन नहीं। कमरे में जाके बात करेंगे, दिल्ली में जाके बात करेंगे, लखनऊ में बात करेंगे, लेकिन पंचायत में अधिकारियों को बुलाने के लिए, अपने आप को जगाने के लिए चौधरी संजीव जी को मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। यहाँ पर चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री तक पहुंचाया। बाबा साहब ने किसानों के दुख दर्द को समझ करके किसानों के शोषण के खिलाफ किसानों को संगठित किया। अभी कल ही में स्वामी पूर्णानंद 125वीं जयंती में मेरठ में था। ऐसे महापुरुषों की भूमि पर आज किसान चुप है। हमारे विधायक जी बैठे हैं, सबके दिल में यह है कि हम किसान का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन अपनी अपनी पार्टी की मजबूरी हो सकती है। कोई चौधरी चरण सिंह नहीं हो सकता जो अच्छे अच्छे पदों पर त्याग करके आपका किसान मसीहा बन सकता है। त्याग, तपस्या, बलिदान आप बुजुर्गों को देंगे। मैं नहीं कहता हूं कि प्रशासन के खिलाफ आप बात करें, सरकारी संपत्ति को तोड़ फोड़ करें। अपनी बात तो है।
अपनी बात तो कहे। आप देशभक्त हो, आपके बेटे सेना में जाते हैं, तिरंगे में लिपट कर रखे आते हैं, उन पर वोट मांगने वालों को तो सुनिए। जो आपके लिए इस्तीफा देगा उससे पहले बात कीजिए। 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3-4 साल में नहीं, अरे 4 साल के बाद तक भी 5 रुपए तक नहीं बढ़ते। ओम शांति। ज्यादा नहीं कहते। आना जाना लगा रहता है, शरीर जाता है, आत्मा रहती है, आत्मा अजर अमर है। लेकिन जो मैं बात सुन रहा था, हम सब लोगों का जो लगाव होता है वो व्यक्तित्व के साथ होता है, जो आदमी कार्य करता है उसके साथ होता है। मुझे याद है कि जब यहाँ मिल में धरना शुरू किया तो करमवीर और संजीव दोनों तैयारी करते हुए घूमे। सबको ये लग रहा था कि ये शायद जैसे बाकी लोग हैं ऐसे ही इनका उत्साह चला जाएगा और ये, लेकिन 95 और उसमें तमाम तरीके के उतार चढ़ाव, वो ऐसा दृढ़ निश्चय शक्ति का आदमी कर सकता था जैसे संजीव शास्त्री जी थे। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से और जो किसान के लिए उन्होंने संघर्ष किया उन सारे रूप से जुड़ा हुआ था। तो मुझे उनमें एक ही बात जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती थी वो ये है कि जब आदमी समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम करे तो उसकी यही भावना आती है जो हमारे अभी प्रधान जी कह रहे थे, जो हमारे प्रिंसिपल साहब कह रहे थे, या जो बाकी लोग कह रहे थे। यदि इसने समाज के लिए अपना जीवन दे दिया या निस्वार्थ भाव से काम किया तो समाज की हाथी हो जाता है। मैं तो इस मौके पे एक लोग का नहीं, मतलब मुझे एक लोग भी है, मैं यहाँ पे हमारे अशरफ अली जी बैठे, हमारे प्रसन्न चौधरी जी बैठे, इनका जाना बहुत ही, जब पिताजी हो और लड़का उस स्थिति में आया हो समाज में, क्योंकि समाज में अभी तक वही घर का प्रतिनिधित्व करते थे, तो मेरा तो यह है कि उनकी यादगार रखने के लिए हम लोगों को कुछ न कुछ एक ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे उनकी याद आगे रह सके और हम लोग उन्हें उस आंदोलनकारी के रूप में याद कर सके। मैं इन्हीं होने की ईमानदारी आज पूरे क्षेत्र में बहुत दूर दूर तक उनका नाम, इस संपत्ति को करोड़ों रुपयों से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, संपत्ति उनके पास नहीं। ऐसा हुआ है कि अचानक हार्ट अटैक की मौत हुई है तो वाकई बहुत दुख हुआ। बहुत ही सादे इंसान थे। मैंने जब वो आंदोलन चल रहा था, 95 दिन का आंदोलन चला, और उनकी जो हम देखते थे जिस तरह का दर्द उनके दिल में था, वो चाहते थे, क्योंकि गन्ना किसान जो है खासतौर किसान बहुत ज्यादा परेशान थे, और उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन चलाया, गर्मी बरसात कुछ नहीं देखा, वार्ताएं हुई, मगर वो सख्ती के साथ, चाहे वो प्रशासन के लोग, प्रशासन के लोग हों, उनका एक ही बात थी कि किसी भी तरीके से गन्ना किसान का पेमेंट होना चाहिए। और मैं समझता हूँ उनकी ये मेहनत थी, उनकी कोशिश थी, इसी वजह से जो है ये मामला बना। बिल जो है बिकी, उसका कुछ शेयर बिका, और जो है कहीं ना कहीं ट्रैक पे जो है पैसा जो है मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि उनको कितना दुख और कितना दर्द होगा कि कहीं ना कहीं सोचते होंगे, जब आदमी विचार में होता है, कोई दर्द होता है, जिम्मेदारी को समझता है, वो पूरी ना हो पाई, उससे टेंशन भी बनती है, और उन्हें जो है ऐसा एकदम से जो अपने स्वास्थ्य के बारे में भी, जिन्होंने अपनी स्वास्थ्य की परवाह किए बिना जो है, मैं समझता हूँ कि वो आप लोगों की किसान की लड़ाई लड़ते रहे और वो दुनिया से चले गए। बाकी बड़े गम का, बड़े दुख की बात है। मैं तो एक बार जब उस आंदोलन के बाद मुझे पुरमाफी में एक शादी में मिले, और शादी में हमने एक टेबल पर साथ बैठ के खाना खाया, मैं थोड़े शास्त्री जी से बात कर रहा था। शास्त्री जी उस वक्त भी चिंता में थे कि इन्होंने वादा तो कर लिया मेरे पास, प्रशासन के लोगों ने, प्रशासन ने, इन लोगों ने वादा तो कर दिया, ये पता नहीं वादे को पूरा कर पाएंगे या नहीं। तो इस चीज की भी चिंता उनके दिमाग में, उनके दिल में थी।
कि किसी भी तरीके से मेरे किसान भाइयों का पेमेंट हो जाए। मैं कभी हम लोगों के बीच में, किसानों के बीच में, जो किसानों की लड़ाई लड़ते थे बिना किसी लॉस के, बिना किसी लालच के, एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में से चली गई जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। मुझे और सभी लोगों को बहुत बहुत दुख है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनके परिवार को ये दुख सहन करने की जो है शक्ति दे और उन्हें स्वर्ग में जो है अच्छा स्थान दे। ओम शांति। वैसे तो का विधान है इस प्रकृति में जिस जीव का जन्म होता है उसे एक दिन जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा व्यक्ति हमारे बीच से चला जाता है, इतनी जल्दी चला जाता है, इसका किसी को अंदाजा भी नहीं होता, और जिसका नुकसान परिवार के साथ साथ समाज को पड़ा। बहुत बड़ी घटना ये हुई। एक व्यक्ति जिसके अंदर निर्णय लेने की अक्षमता हो, नेतृत्व करने की अक्षमता हो, आज वो हमारे बीच में नहीं है। ये बिल्कुल ठीक बात है। यदि आज शामली मिल की स्थिति ये हुई कि वो 14 दिन में पेमेंट कर रहा है, और जो पहला यहाँ मिल था, जो पहला ग्रुप था, उस ग्रुप से दूसरे ग्रुप ने से लिया है। ये सारा कार्य संजीव शास्त्री की मेहनत है, आप लोगों का सहयोग मिला, लेकिन उस अकेले व्यक्ति की मेहनत है। क्योंकि कोई धरना और सरकार के खिलाफ धरना और गन्ने के विषय में धरना देना, ये एक साहस की बात थी। लोगों को जोड़ना एक साहस की बात है। पहला धरना 95 दिन चला था, पूरा योगदान इसका था। हर दिन वहां जाना और लोगों को साथ लेकर चलना। शाम के टाइम जैसे धरने में से आता था तो गांव में जाता था साइकिल या मोटरसाइकिल पर। ये बहुत बड़ी बात थी। दूसरा, पेमेंट रुकी नहीं हुई, मिल लेट चला, लेकिन संजीव की अक्षमता थी ये कि उसने दोबारा से फिर इस बीड़े को उठाया। एक बार समझौता भी हुआ, मैं भी वहां कुछ कहा, फिर मेरी संजीव से बात हुई। संजीव फिर धरने पे बैठ गया। संजीव ने, मैं उसके पास आया बड़े उदास उससे और उत्साह से, पहले उदास भी हुआ फिर उत्साह से। कहला भाई संघर्ष काम आओगा। मैंने ये कहा था कि इनके मुंह में हाथ देकर काट लेंगे। हमने मिल का काम बंद कर दिया, अंदर घुस के ये मुंह में हाथ देना ही है इनका। तो लोगों ने साथ भी उसका दिया, और उस व्यक्ति की मानता है कि उसकी वजह से मिल दूसरा ग्रुप यहाँ आया और दूसरे ग्रुप ने भी आके पेमेंट भी दिया। नहीं तो देखो व्यापारी लोग हैं, मैं सबकी बुराई तो नहीं कर सकता, सब तरह के हो, पंचोंगली साथ में हो, लेकिन इन किसानों को ठगने के लिए बहुत लोग तैयार बैठे। सीधे शरीफ किसान है, इन्हें ठगने के लिए पता नहीं कितने लोग तैयार हैं। और वो ठगने वाली बात था। अब 250 करोड़ रुपए किसानों के रह रहे हैं और मैंने मिल खरीद लिया, उनका कोई जिक्र ही नहीं है। वो अपना हक मांग रहे थे, कुछ छीन तो किसी से रहे नहीं थे। तो संजीव ने खड़े होकर किसानों को जगाने का कार्य किया, और आज वो शख्सियत हमारे देश में है नहीं। बड़ा दुख है, बड़ा दर्द है, और हर किसान आज दुखी है। मैं तो अंत में परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि मैं अपने चरणों में स्थान दे और इस दुख को सहन करने की शक्ति इस परिवार को और उन किसान भाइयों को दे जो संजीव शास्त्री के चेते। ओम शांति शांति।
परमात्मा का नियम है ही। लेकिन इसके जाने से बहुत इसने किसान एकता संघर्ष समिति एक ऐसी पार्टी बनाई जो बहुत ईमानदार काम कर दिया, जिसने जो लोग आपस में बातचीत करके समझौता करने थे वो भी काम खत्म कर दिया। 2 रुपए ले लिए, धरना किया, भाई चलो काम डन, निर्णय कोई लिया नहीं अपने। लेकिन इन्होंने इस पार्टी ने, इस एकता ने ऐसा काम करके दिखाया जो किसी से कभी नहीं। हमारे विधायक हैं, ये भी किसान हैं, इन्होंने भी पर्यटन कराया, पेमेंट उठा, किसानों की पेमेंट दो। इलेक्शन आवे, गवर्नमेंट भी घोषणा करे जिनका पेमेंट 14 दिन में दुआओगे, 14 दिन में दुआओगे, साथ के साथ दुआओगे, इधर पर्ची टुटवा लो, उधर पेमेंट मिलेगी। लेकिन ये जो संगठन संजीव चौधरी ने बना के खड़ा करा और कार्यकर्ताओं ने इसका सहयोग करा, और इतना कोई निर्णय, निष्पक्ष निर्णय गलत नहीं हुई, सबको बंद कर दिया, भगा दिया सब पंचायत के बीच में, अपने धरने के बीच में नहीं लगी। तो मेरा तो कहने का मतलब ये है, भाई मैं तो रहे नहीं, और मेरे तो सभी कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि आप इसे लड़ो। किसान के सामने बहुत परेशानियां हुए, कहीं बिजली का काम उठा, बिजली वाले भागे फिरे, हम अपने विधायक को कहे भाई बिजली वाले आए रिपेयर वक्त रहा तो उसको आवे। पहले परसेंट चौधरी को भी कहा था हमने, उन्होंने कहा तुम्हें कभी होगी तो आती नहीं। पर ऐसे ऐसे बहुत किसान के काम है, उसके लिए आदमियों की, पार्टी की जरूरत है, लेकिन ईमानदार। ये जो किसान एकता संघर्ष समिति तो पार्टी बनाई है, ईमानदार पार्टी। इन्होंने जो है कोई वोट नहीं पैदा हो गया, ना किसी को बर्दाश्त किया। तो मेरा तो कहने का निवेदन ये है कि भाइयों, जितने भी कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता और भी होते हैं, इसे मजबूती से चलाओ। इसकी मजबूती से चलने का नाम ही ये समझ लो कि भाई इसे संजीव चला रहे। हमें परिवार की बात, हम परिवार के आदमी हैं, जब भी आप कहोगे आपका सहयोग करेंगे, साथ रहेंगे, तन मन धन के साथ, लेकिन इसे चलाओ, मजबूती से चलाओ। बहुत सहयोग करा, नौजवान साथियों ने भी बहुत सहयोग करा, बहुत सपोर्ट किया, और उसका तो कुछ कहना ही, तो दिलदार याद वो घबराने वाला था, ना फौज का घबरावा था, ना किसी उसका घबरावा था, वो घबराने वाला था। तो मेरा तो कहने का मतलब ये है, भाई साहब इनको मजबूती से चलाइयो, हम सारे साथ हैं। और हम सबका आभार व्यक्त करते हैं, जो भी भाई दूर दूर से आए, भाई साहब चौधरी जी हैं, हमारे भाई विधायक भी आए, हम सबका आभार व्यक्त करते हैं। हमेशा रहेंगे सबके साथ, हमें सेवा देते रहेंगे। कड़ी में कुछ हमसे कुछ गलती हो गई हो, किसी के सम्मान में, किसी के